और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस टीम को जान से मारने की कोशिश की गई है। नशे में धुत युवकों की एक करतूत सामने आई है। एसवीयू से रौंदने की कोशिश की गई। 2 एसआई और 1 एएसआई घायल हो गए हैं। डायल 112 की बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। आपको बता दें कि एसवीयू पर सवार 7 लोग पर केस दर्ज कर लिया गया है। सहदेव महतो मार्ग में ये वारदात हुई है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अपराधियों का तांडव अब देखने को मिल रहा है। नशे में धुत युवकों की करतूत सामने आई है, जहां एसयूवी से रौंदने की कोशिश की गई है। पुलिस टीम को जान से मारने की कोशिश की गई। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। ये पूरी वारदात सहदेव महतो मार्ग पर हुई, जहां बाइक सवार 7 युवकों ने पुलिस पर हमला किया है। डायल 112 की बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। 2 एसआई और 1 एएसआई इसमें घायल भी हो गए हैं। एसवीयू से रौंदने की कोशिश युवाओं की तरफ से की गई। बताया ये जा रहा है कि वो सारे युवा नशे में धुत थे और इस पूरी घटना पर 7 लोगों पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो आपको बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां पुलिस टीम पर ही हमला किया गया है। पुलिस टीम को ही जान से मारने की कोशिश की गई है और शराबबंदी वाले बिहार में नशे में धुत युवकों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां युवाओं की तरफ से पुलिस पर हमला किया गया और शराबबंदी वाले बिहार में ही शराब पीकर युवाओं ने पुलिस पर ही हमला किया है। बता दें आपको कि डायल 112 की बाइक क्षतिग्रस्त हो गई है। यूवी पर सवार 7 लोगों पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। ये पूरी घटना सहदेव महतो मार्ग की बताई जा रही है और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, इस पूरे मामले में फिलहाल अपडेट क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सारा वाकया जो है वो वाहन चेकिंग दौरान, वाहन जब चेकिंग कर रही थी पटना पुलिस, आजकल पटना पुलिस वाहन चेकिंग दोनों टाइम करती है, मॉर्निंग में भी और शाम में भी। तो जो एसयूवी पर सवार थे रईसजादे, उन्होंने पुलिस की टीम की मौजूदगी देखी और कार चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की इन लोगों ने। और इसके पूरी थाने में जो एसआई है मुन्ना कुमार, इसके अलावा सैयद रजी उरब और एएसआई अलामुद्दीन खान, ये तीनों घायल हो गए थे। मुन्ना जो है उनके सर में गंभीर चोट लगी, उनका सर फट गया। सैयद रजी उराब को बाएं हाथ से दाहिने हाथ के नीचे पीठ में चोट लगी है। इनामुद्दीन को कमर में चोट लगी है। भागने के चक्कर में डायल 112 की बाइक में भी रही जादू ने क्षतिग्रस्त कर दिया उसको। और सूचना मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक वे भाग चुके थे और उसके बाद इसका नंबर भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। एसयूवी का नंबर BR01FV0086। और फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नंबर जो मिला है। संजय, घायल पुलिस वालों की क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, जो घायल है उनमें मुन्ना जो है उनका इलाज चल रहा है। बाकी के जो 2 अन्य पुलिसकर्मी हैं उनको प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है और पुलिस की पूरी कोशिश है कि जो एसयूवी पे लोग सवार थे उनको आइडेंटिफाई कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। पटना एसएसपी ने भी इंस्ट्रक्ट कर दिया है और संभवतः आज उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां सनकी पति ने अपनी ही पत्नी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के भवानंदपुर पंचायत स्थित कुशल टोला की है। हत्या के बाद से आरोपी पति फरार है। बताया जाता है कि पत्नी ने अपने पति से सोने के जेवरात की मांग की थी, जिस पर आग बबूला होकर पति ने पत्नी के ऊपर इस तरीके से जानलेवा हमला किया, जिसमें पत्नी की मौत हो जाती है। और इस घटना के बाद आरोपी पति फरार है। पति फोन करके कल कहीं आया तोरा हम चीज बस दे देबो, नहीं दिलके बस पकड़ के हमारा बेटी को मार दिल। कौन चीज मारलक? अब कथी से मारलक, नहीं मार के हलाल भेल छे। गर्दन? हाँ, सौंसे गर्दन हलाल। कहाँ पर मारलक है? ओइ जा कह जा बिस्कुट नहीं बनवे से या बगल। इसको मर्डर हुआ है, यानी घेटी रेत दिया है। कौन रेत? उसकी माँ क्या बोल रही है? इसको माँ बोल रही है कि मेरे जमाई
रेत दिया। अच्छा, रेत दिया। जानकारी मिला कि हम जब अपना काम करके गए थे, हमको बोला कि जे ऐसे का मैटर है, आइए जल्दी। हम आ गए, अपना पोस्ट लाश लेकर के चले आए। और अब रुक करेंगे झारखंड के सियासी खबरों का। राज्य में शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली दौरे पर गए हेमंत सोरेन ने एक के बाद एक कई दिग्गजों से मुलाकात की। उनके साथ उनकी पत्नी और गांडे से नव निर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन भी साथ रही। हेमंत सोरेन ने सभी से मुलाकात कर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। बता दें आपको कि राज्य के मोरहाबादी मैदान में 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है, जिसको लेकर हेमंत सोरेन दिल्ली गए। दिल्ली में कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन की जिनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेता से भी सीएम हेमंत सोरेन मिले और इनमें से कई नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रांची आ सकते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 4 तस्वीरें देख रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भी दिया। तो झारखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करते नजर आए। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि जीत के बाद सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मुलाकात की तस्वीर। अभी तो हम लोग का सरकार बनना है, इसके लिए हम लोगों ने ब्लेसिंग्स के लिए हम लोग। झारखंड में नई सरकार बनने की गहमा गहमी के बीच शिबू सोरेन की बहू और जामताड़ा से बीजेपी की उम्मीदवार रही सीता सोरेन ने एक ऐसा सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है जिससे सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। सीता सोरेन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी तीनों बेटियों को सरेआम अपमानित किया। क्या है ये पूरा मामला और किस वीडियो पर छिड़ा है घमासान, ये रिपोर्ट देखिए। वीडियो में मेरी बेटियां जयश्री, राजश्री और विजयश्री सोरेन को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अपमानित करते देखा मेरा दिल टूट गया। कांग्रेस जहां भी है वहां महिलाएं असुरक्षित हैं। ये आरोप दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बहू और जामताड़ा से बीजेपी की उम्मीदवार रही सीता सोरेन का है। मंगलवार की शाम सीता सोरेन ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर इस वीडियो को पोस्ट किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस महिलाओं के लिए खतरा है। बेटियों के साथ बदतमीजी का इल्जाम कांग्रेस पर लगाते हुए सीता सोरेन ने लिखा है कि मैंने वीडियो देखा जिसमें मेरी तीनों बेटियों को अपमानित किया गया। मेरी बेटियां जयश्री, राजश्री और विजयश्री सोरेन को अपमानित किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मेरी बेटियों को अपमानित करते देख मेरा दिल टूट गया। मेरी बेटियों ने हर शब्द और अपमान का सामना शेरनियों की तरह किया, अपने सिर को ऊंचा करके अपनी मर्यादा बनाए रखी। मुझे गर्व है मेरी बेटियां मेरे पति दुर्गा सोरेन की तरह मजबूत और निडर हैं। बेटियों के अपमान को लेकर झारखंड बीजेपी में भी बौखलाहट दिखी। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि लेकिन लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग अलग अलग स्थानों पर प्रदेश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीता सोरेन ने कांग्रेस को चुनौती दी कि यह मत भूलना मैंने अपनी बेटियों को शेरनी की तरह पाला है। बस डर इस बात का है कि सुरक्षा होते हुए गीदड़ों में इतनी हिम्मत है। बेसहारे गरीब महिलाओं और बेटियों को क्या नहीं झेलना पड़ता होगा। कांग्रेस जहां भी है वहां महिलाएं असुरक्षित हैं। कांग्रेस ने सीता सोरेन के इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि अमर्यादित आचरण पार्टी के संस्कार में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक आईटी सेल भी है जो लगातार कट पेस्ट करके ओरिजिनल सीन को गलत सीन बना करके व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचाया करता है। कांग्रेस वीडियो के जरिए बीजेपी के आईटी सेल पर साजिश के तहत बदनाम करने का आरोप लगा रही है, जबकि सीता सोरेन का सीधा इल्जाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर है। लिहाजा ये जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है। रांची संवाददाता अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
और भारतीय संविधान का मैथिली भाषा में विमोचन होने पर दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर और बॉलीवुड के मशहूर गायक उदित नारायण ने पीएम मोदी के प्रति आभार जताया और कहा कि ऐतिहासिक पल है। मिथिला का देश स्तर पर सम्मान बढ़ा है। मशहूर गायक उदित नारायण ने सांसद के दिल्ली स्थित आवास पर जाकर प्रसन्नता जाहिर की। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने उदित नारायण को पाग और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मिथिला का एक बहुत बड़ा सपना आज पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो विमोचन हुआ, इसके लिए 8.5 करोड़ मिथिलावासी के तरफ से भारत की सरकार को हम बधाई और शुभकामना देना चाहते। आज मिथिला के लिए, मिथिला वासियों के लिए, देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैथिली भाषा में संविधान का लोकार्पण हुआ है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी लोकसभा चुनाव 2024 की तरह ही झारखंड विधानसभा चुनाव में भी अपने 100% स्ट्राइक रेट को बरकरार रखा है। चिराग पासवान ने यह कहा कि बिहार के पहले दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, अगर उसमें भी मौका मिले तो वहां भी हम यही स्ट्राइक रेट रखना चाहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, जितने सीट पर लड़ेंगे, 100% स्ट्राइक रेट वहां भी रहेगा। मुझे खुशी है कि चतरा में गठबंधन के तहत एक सीट पर हम लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिला और उस सीट को एक बड़े मार्जिन से, लगभग 19,000 वोटों के मार्जिन से जनार्दन पासवान जी ने जीतने का काम किया, जिससे अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उपस्थिति एक और राज्य में हो गई है। अगले साल जो बिहार विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, सीटों की संख्या गठबंधन के भीतर ही तय होंगी। उससे पहले मैं आपके साथ कतई साझा नहीं कर सकता हूं, पर हाँ, जितनी सीटें लड़ेंगे 100% स्ट्राइक रेट उसमें भी रहे, यही लक्ष्य मेरा और मेरी पूरी टीम का है। पिछले 2.5 साल से सरकारी स्कूलों में सेवा दे रहे शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक एक बार फिर से आंदोलन पर बैठ गए हैं। शिक्षकों की मांग है कि हमारे वेतन को बढ़ाया जाए। प्रदर्शन के दौरान माले विधायक संदीप सौरभ और विधायक महबूब आलम भी धरने में शामिल होकर मांगों को जायज बताते नजर आए। शिक्षकों का अब यह साफ कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक धरना उनका जारी रहेगा। आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक हैं। पूरे बिहार के जितने भी खेल से जुड़े हुए गतिविधियां हैं, जिनको हम पूरा करवाते हैं, चाहे होमगार्ड की बहाली हो, दक्ष प्रतियोगिता हो, तरंग हो, मैराथन हो, नशा मुक्त बिहार हो, या फिर एशियन गेम अभी होस्ट हुआ, उसमें भी हमारी डिप्यूटेशन ड्यूटी लगाई गई, उसमें भी हमने किया, बढ़ चढ़कर बिहार के खेल को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज हम अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने माता पिता को कुछ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारा वेतन मात्र 8,000 है। सर, प्रोटेस्ट आज हम लोग 2.5 वर्षों से लगातार सड़कों पर आ रहे हैं। सड़कों पर आते हैं, लाठियां मिलती है और सदन में अगर आवाज उठता है तो कहता है कि आप अंशकालिक हैं। आखिर क्यों हम अंशकालिक होंगे? पूरे भारतवर्ष से आपने बुला करके जो है हमारा एग्जाम लिया, काउंसलिंग करवाया, नियोजन इकाई से हमारी बहाली पूर्ण होती है, और उसके बाद आप हमें कहिएगा कि आपको 8,000 देंगे और अंशकालिक है। और जब कार्य लेने की बारी आती है तो फिर वहाँ पर हर जगह हमारी ड्यूटी लगाई जाती है। देखिए, हम लोग ने अपना नज़रिया बदल दिए हैं। सरकार प्रोटेस्ट नहीं मान रही है। सर, हम लोग 2235 जो बहाल हुए हैं, सारे लोग राज्यपाल महोदय को अपना नियुक्ति पत्र लेकर के और सर हम लोग दे देंगे, हमको नौकरी से हटा दीजिए। सर, इधर कहा जा रहा है, अभी 4 दिन पहले हमारे एसीएस महोदय के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर निकाला गया कि आपकी प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक घंटी आपका फिजिकल का होगा, 1-1 घंटी। अब बताइए सर कि अगर 1-1 घंटी हम लोग लेंगे तो अंशकालिक रहेंगे तो कहाँ से ड्यूटी करेंगे? कब तक प्रोटेस्ट करेंगे आप लोग? सर, जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं कर दे तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे सर।
खबर अब दानापुर से है। दानापुर दियारा का पीपा पुल आज से जोड़ दिया गया है और इस वजह से दियारा के 7 पंचायत के लोगों को आने जाने में काफी सुविधा हो रही है। लेकिन पीपा पुल की जर्जर हालत के कारण हादसे का खतरा मंडरा रहा है। दियारा के लोग इस पुल के बदले पक्का पुल की मांग कर रहे हैं। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं दानापुर के पीपा पुल के पास और ये पीपा पुल खुल चुका है और लोगों को राहत पहुंच चुकी है। यहाँ दियारा में जाने के लिए एकमात्र साधन ये अब जो है पीपा पुल फिर से चालू हुआ है। कितना खुशी हो रहा है। अभी तो बहुत आराम है, हम लोग को सुविधा है। पीपा पुल बन जाने से डॉक्टरी का सबको जो सुविधा है बढ़िया हो गया है। लेकिन एक चीज़ है दिक्कत की, यहाँ खोलने का तो समय ही नहीं है। अब जोड़ने का भी देखिए अभी कितना टाइम लग गया इसमें, और पहले जोड़ना चाहिए तो हर जगह का जोड़ा जाता है। यहाँ का कोई मतलब ही नहीं है किसी। देख सकते हैं यहाँ पर हालांकि शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सभी यात्रियों को उतरना पड़ता है और उसके बाद फिर आगे जाना पड़ता है। कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी है सर, बहुत परेशानी है। क्या आने में रास्ता सर, हम लोग जा रहे हैं, वेडिंग शूट करने हैं। अब तो खुल चुका है ना? खुल चुका है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर तो नाव पे जाना पड़ता है। जिस तरह से बना हुआ है अभी शुरुआती दौर है, बनाना अभी बाकी है, लेकिन अभी से जब खोल दिया गया, पूरा नहीं किया गया है, पहले ही जो है इसे चालू कर दिया गया है। लोगों के आवागमन के लिए सुविधा हो रही है, लेकिन यहाँ पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि राहत दियारा वासियों को है और ऐसे में ये पीपा पुल जुड़ना यहाँ के 7 पंचायतों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है और लोग पीपा पुल जुड़ने से खुशी जाहिर कर रहे हैं। दानापुर से न्यूज 18 के लिए अमरजीत शर्मा। खबर बगहा से, जहां हरहा नदी पर बनाए जा रहे साधु पुल के निर्माण कार्य में गड़बड़ी पाई गई है। ग्रामीणों ने निर्माण में घटिया सामग्री और तकनीकी मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने वीडियो भी बनाया जिसमें आप देख सकते हैं कि पुल के पिलरों में लगा सरिया कमजोर है। ग्रामीणों के विरोध और वीडियो वायरल होने के बाद विधायक राम सिंह ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। विधायक ने कहा कि पुल में गंभीर खामियां हैं, जांच पूरी होने तक काम को रोक दिया जाए। अब खबर सासाराम से है, जहां सदर अस्पताल में बुनियादी सुविधा की भारी कमी है। दिव्यांग गर्भवती महिला को जब सीढ़ियों के सहारे रेंग कर अल्ट्रासाउंड केंद्र पहुंची तो पता चला कि इन दिनों अल्ट्रासाउंड की सेवा बंद है। सिविल सर्जन का यह कहना है कि अल्ट्रासाउंड सेंटर में स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, इसलिए अल्ट्रासाउंड के संचालन में दिक्कत हो रही है और इसी के लिए विभाग को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। अल्ट्रासाउंड, अच्छा अल्ट्रासाउंड हुआ यहाँ पे? नहीं। क्या बोला गया? अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा अस्पताल में, बंद है। अच्छा, व्हील चेयर मिला है कि नहीं आपको? व्हील चेयर मिला है कि नहीं? कैसे आप आ रही है? नहीं मिला, कुछ नहीं क्या मिला? दिक्कत है कि डिलीवरी के लिए जज किया है। अच्छा, तब क्या हुआ यहाँ पे? मुझे कुर्सी कटा है, ये कुंजा छोटा, ये दिक्कत है। क्या नाम है इनका? हमारा मरीज जो है क्या नाम है इनका? कहाँ की रहने वाली हैं? खड़ारी के। अच्छा, तो अभी क्या अस्पताल में व्हील चेयर मिला आप लोग को? नहीं। अच्छा, तो कैसे आप लोग घूम रही हैं अस्पताल में? मरीज का इलाज कराने जा रही हैं, कैसे जा रही हैं? इधर से उधर बकैया चल के जा रही हैं। सभी माननीय लोगों से, विधायक मंत्रियों से आग्रह करते हैं, डीएम से करते हैं, पत्रकारों से करते हैं कि कृपया कोई डॉक्टर यहाँ बहाल कीजिए अल्ट्रासाउंड करके यहाँ पे देरी हो रहा है। फिर भी कोई सुनवाई नहीं है और पत्रकार महोदय लोग यही क्वेश्चन करते हैं क्यों नहीं चल रहा है, और मैं बार बार आग्रह करता हूँ भाई आप लोग क्वेश्चन दीजिए, मैं कहाँ से। पूर्णिया में लड़कियों को प्यार का झांसा देकर देह व्यापार के धंधे में धकेलने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गुलाब बाग रेड लाइट एरिया से 2 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से देह व्यापार के दलदल में फंसी 3 महिलाओं को मुक्त भी कराया गया। दरअसल किशनगंज की एक पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रेमी नीरज पासवान ने फोन कर पहले उसे यहां बुलाया और उसे प्रेम जाल में फंसाया गया और फिर देह व्यापार के धंधे में उसे धकेल दिया गया। पीड़ित महिला ने प्रेमी नीरज, उसकी मां और भाई पर कई लड़कियों से देह व्यापार का धंधा कराने का आरोप लगाया था। लाने के बाद अपने घर में रखा और अपने भी संबंध बनाया। जो अनैतिक व्यापार है, देह व्यापार, उसमें उनसे करवाया।
टीम के द्वारा छापामारी किया गया। उक्त पीड़िता की निशानदेही पे जिस घर में पीड़िता को रखा गया था उस घर में छापामारी किया गया। छापामारी से कुल वहाँ से 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। अगर आप अपने बच्चे के साथ सफर पर जाने के लिए स्टेशन पर हैं, तो सावधान हो जाइए। बाढ़ के बख्तियारपुर स्टेशन पर बच्चे की चोरी की तस्वीर सामने आई है। बच्चा गिरोह को 2 महिला 2.5 साल के बच्चे को उठाकर ले भागी। बच्चे को लेकर भागने की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि दोनों शातिर महिला बच्चा को चोरी करके वहां से भागने में सफल रही है, और जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, जहां महिला बच्चा चोर बच्चे के साथ स्टेशन के बाहर जा रही है। जमुई शहर में बुजुर्ग महिला से लूट की तस्वीर सामने आई। बर्तन साफ करने वाले पाउडर बेचने के बहाने दरवाजे पर बातचीत करते हुए महिला के गले से सोने की चेन छीनकर 2 बदमाश फरार हो गए। बुजुर्ग के साथ छिनतई की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। घटना शहर के सिरचंद नवादा मोहल्ले की है और महिला के साथ इस घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं ये दोनों बदमाश, और तस्वीरें देखिए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वहाँ पर गेट खटखटाया, हम खोले, उसके बाद बोले कि लीजिए ये पाउडर है बर्तन साफ करने वाला, नहीं के लिए हम ये सब चीज नहीं लेते हैं, हम नहीं लेंगे। तो फिर नहीं लीजिए नहीं आंटी, लाइए कागज के लिए, हम पूजा कर रहे हैं कागज लाने जाए। पत्ता तोड़े तो कहले कि ऐसे इतनी वो गिराया, फिर वो ऐसे हाथ में लेके ऐसे हमको सुंघाइएगा क्या, घुसपटा कैसे कर लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार जारी है।